अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लोटा किस तरह बनाते हैं। वो लोटा जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट अशिया है। ये एक सॉर्ट ऑफ 3D मॉडलिंग पॉली मॉडलिंग प्रैक्टिस के तौर पे हम करेंगे कि हम किस तरह सिंपल शेप्स को लेके प्रिमिटिव को लेके एक कम्प्लेक्स शेप लाइक दिस लोटा किस तरह बनाते हैं। नाज़रीन, लेट्स स्टार्ट विद रेफरेंस पिक्चर। सबसे पहले हम एक रेफरेंस पिक्चर ऐड करेंगे। किसी भी पॉली मॉडलिंग को करे बगैर, आप रेफरेंस पिक को करे बगैर आप नहीं करना। कभी भी आपको कोई भी चीज़ बनानी हो, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे पिक्चर को अपलोड करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ऑन करके इसको ऑर्थोग्राफिक पे करेंगे ताकि हम पर्सपेक्टिव पे जब इसको घुमाएं तो नज़र ना आए, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे कम कर देंगे। ठीक है। अब प्रिमिटिव हम लेंगे लोटे का, वो है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर एक बेसिक शेप होता है लोटे का, और हम इसको एक्सट्रूड करके इसको मैच करने की कोशिश करेंगे जो इसका शेप है। जो बेसिक पॉली मॉडलिंग होती है वो, आप जो भी बड़े शेप्स होते हैं उसे आप पहले ब्लॉकआउट करते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे बड़े शेप्स को पहले ब्लॉकआउट कर रहा हूँ। जो शेप इसका लोटे का है, मैं इसको एक्सट्रूड करके इसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि मैं इसको पहले स्ट्रेट एक्सट्रूड कर रहा हूँ, बाद में लूप्स दे के इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। ये एक बेसिक और अच्छा मेथड है पोल किसी भी ब्लॉकआउट करने को, मैश को, कि पहले बिग शेप्स को आप ब्लॉकआउट कर दीजिए और फिर उसको आप लूप्स दे के उसे मैच करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं सिलेंडर, एक और सिलेंडर ऐड करूँगा, और यहाँ पे मेरी कोशिश ये होगी कि जो इसकी नली है लोटे की, जो दूसरी नली जो होती है वहाँ पे मैं इसे बना सकूँ। तो बेसिकली यहाँ पे दूसरा सिलेंडर, और के जो जो बेसिक शेप्स हैं, जैसे ये लोटे की नली हो गई या लोटे का हैंडल हो गया, तो वो इस बेसिक प्रिमिटिव से बन जाते हैं। और इसके साथ साथ इमेज कर रहा हूँ यहाँ पे शेप। अब यहाँ पे मैं वर्टिसेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे शेप्स को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर एक्सरे मोड ऑन हो, क्योंकि एक्सरे मोड ऑन के बगैर आप एक साइड से वर्टिसेस को चूज़ करेंगे, दूसरी साइड सेलेक्ट नहीं होगी। तो मेक श्योर एक्सरे मोड ऑन हो और वर्टिसेस को सेलेक्ट करके आप जस्ट बेसिक पिक्चर का जो शेप है उसे मैच करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। जब जब शेप्स आपके मैच होना शुरू हो जाएंगे तब आपको फाइनलाइज करना है, इसके बगैर आपको फाइनलाइज नहीं करना। इसके बाद नाजरी हैंडल की बारी आती है, और यहाँ पे हैंडल के लिए भी मैं बेसिक प्रिमिटिव शेप लूँगा और इसे मैच करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। और इसी तरह आपने देखा कि 3 सिलेंडर को मैंने यूज़ करके एक बेसिक लोटे का शेप बनाया है, और फिर बाद में मेन शेप दे के और इसको लूप्स दे के फिर यहाँ पे मैच करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और बेसिक एक सॉर्ट ऑफ हैंडल भी बन गया। अब फॉर द डिज़ाइन मैं यहाँ पे कर ये रहा हूँ कि आल्ट सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ फेसिस की, और हम इसे फिर आल्ट ई दबाएंगे और इसे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स करेंगे, ताकि ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप इसे एक्सट्रूड करके एक डिज़ाइन नुमाया यहाँ पे बना सकते हैं। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स किया और उसकी डिज़ाइंस बन गई सामने। और इसी तरह एक लोटे का, प्लास्टिक का जो लोटा होता है, उसकी डिज़ाइन हमारे पास सामने आ गई। इसी तरीके से हैंडल पे भी मैं यहाँ पे लूप्स ऐड कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि हैंडल्स पे यहाँ पे हम डिज़ाइंस को ऐड करें। और इसी तरह मैंने मैन्युअली यहाँ पे लूप सेलेक्ट की, और लूप्स ऐड करने के बाद आप इनको आल्ट दबा के अगेन सेलेक्ट कर ले जिस लूप्स को आपको एक्सट्रूड करना हो। जो कीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ वो साइड पे लिखी हुई आ रही हैं, और इसी तरह ही इसे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल सेलेक्ट करके हम इसे एक्सट्रूड करके बाहर कर देंगे, और यहाँ पे डिज़ाइन बन गई। और लोटे का जो हैंडल है वो भी इसी तरीके से होगा। लोटे के हैंडल पे भी मैं मैन्युअली यहाँ पे लूप्स डाल रहा हूँ, और साथ साथ यहाँ पे लूप्स डालने के बाद इसे भी मैं एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स करूँगा डिज़ाइन के लिए। सो बेसिकली ये एक एक्सट्रूड लूप स्कर्ट की पॉली मॉडलिंग बेस्ड होती है हर चीज़ के अंदर।
इसी तरीके के नाज़रीन यहाँ पे हम बीच के लोटे के हैंडल के लिए भी यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट करेंगे और इस मर्तबा यहाँ पे हम इस पे एक्सट्रूड बाहर की तरफ करेंगे डिज़ाइन के लिए। आप जितना काम अगर आप दिमाग लगाएंगे आपका काम आसान होगा। मैं चाहता तो यहाँ पे एक एक क्यूब को प्लेस करके इसको अलग तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बनाता, लेकिन मैंने अपने लिए यहाँ पे काम आसान किया और इसी ज्योमेट्री के अंदर मैंने एक्सट्रूड किया। और एज यू कैन सी कि मैंने सब डिवीज़न मॉडिफायर भी ऑन कर दिया है, जिससे और मेरी सरफेस स्मूथ हो गई है। और सब डिवीज़न मॉडिफायर्स आप स्टार्टिंग में ना अप्लाई कीजिए, आप बिटवीन मॉडलिंग इसे अप्लाई कीजिए अगर आपको स्मूथ मॉडल को करना हो। इसी तरीके से हमारा लोटा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम लोटे को कलर देंगे और बेसिक लोटे का कलर जो मैं रखना जा रहा हूँ जो कि येलो है, मैं उसे क्विकली सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे एज यू कैन सी के लोटे के लिए जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ईवी की यहाँ पे इसको सेटिंग्स ऑन करूँगा ताकि मुझे अच्छा सा प्रीव्यू आ जाए। और सब सरफेस कैटरिंग को मैं ऑन करूँगा क्योंकि प्लास्टिक के अंदर सूरज की रोशनी या कोई सी चीज़ की भी रोशनी अंदर एंटर होके बाहर जाती है, जिससे सब स्कैटरिंग का इफ़ेक्ट सामने आता है। और इससे होता ये है कि ये सब सरफेस स्कैटरिंग स्किन के लिए भी यूज़ होती है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ के लिए भी यूज़ होती है और प्लास्टिक के लिए भी यूज़ होती है। जो भी पतला प्लास्टिक होता है उसमें सब सरफेस स्कैटरिंग लाजमी करना और उसका कलर दे देना जो उस पर सूट करे। कोई भी कंफर्म कलर नहीं होता सब सरफेस स्कैटरिंग का। यहाँ पे नाज़रीन मैंने दो बैकग्राउंड ऐड किए हुए। शेडिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर चले जाइए और दो बैकग्राउंड्स को ऐड कीजिए और इन बिटवीन दो बैकग्राउंड्स हम मिक्स शेडर को ऐड करेंगे। और मिक्स शेडर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे हम कलर रैम्प चूज़ करेंगे और कलर रैम्प पे भी हम वही कलर चूज़ करूँगा जो कि मैंने यहाँ पे येलो दिया हुआ था। ये बेसिकली बैकग्राउंड के लिए है। बैकग्राउंड की जो रेंडर होती है प्रोडक्ट रेंडरिंग, वो अक्सर मैं वर्ल्ड पे जाके इस तरीके से सेटिंग करता हूँ क्योंकि ग्रेडियंट का बैकग्राउंड वगैरह मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग में करना पसंद नहीं है। मैं अक्सर बाज़ औक़ात ब्लेंडर के अंदर ही पोस्ट प्रोसेसिंग करता हूँ, लाइक बैकग्राउंड में ग्रेडियंट वगैरह ऐड करना। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेडियंट टेक्सचर मैंने ऐड किया और कलर रैम्प के साथ कनेक्ट कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट टी जब हम ग्रेडियंट पे दबाएंगे तो यहाँ पे मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वो क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्लगइन को एड ऑन को ऑन किया हुआ है जिसका नाम है नोड रैंगलर। जी नाज़रीन, नोड रैंगलर को ऑन करने के बाद आप भी कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करेंगे लेफ़्ट माउस बटन किसी भी नोड पे तो ये ओपन होके सामने आ जाएगा। एज यू कैन सी कि लाइट पार्ट को यहाँ पे ऐड करके मैंने यहाँ पे इस कैमरा रे को फैक्टर पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक तैयार हो गया है एक वर्क स्पेस। अब इसे हम ट्विक करके हम ग्रेडियंट टेक्सचर को बीच में लाने की कोशिश करेंगे। अब नाज़रीन, वर्क स्पेस तैयार करने के बाद हम यहाँ पे कुछ लाइट्स ऐड करेंगे ताकि हमें एक बेसिक की लाइट और रिम लाइट मिल जाए। अब ग्रेडियंट टेक्सचर पे जो है हम यहाँ पे इसको स्फेरिकल करेंगे और यहाँ पे मैपिंग को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अ ग्रेडियंट बनाने की कोशिश करेंगे। और बस आप या को यहाँ पे मैपिंग पर छेड़छाड़ी करनी है और यहाँ पे आपको कैमरा के अंदर एक ग्रेडियंट इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत है। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया क्योंकि येलो बहुत ही मैचिंग लग रहा था लोटे के कलर से। और यही एक सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल प्रेफरेंस है, एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चलेगा कि एट द मोमेंट जो आपके पास मैश हो उस पर कौन सा सरफेस बैकग्राउंड कलर सूट करता है। तो इस लोटे के लिए मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड सूट किया। अब एज यू कैन सी के कलर रैम के अंदर मैं मज़ीद स्लॉट्स डाल के मैं मज़ीद वेरिएशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। रिमेंबर, क्वालिटी कम्स विद वेराइटीज़। एज यू कैन सी नाजरीन, यहाँ पे लोटा हमारा तैयार हो चुका है। बेसिकली लोटे को हमने किस तरीके से बेसिक प्रिमिटिव शेप्स को ब्लॉकआउट करके पहले इसके प्राइमरी शेप्स को ब्लॉकआउट किया, फिर सेकेंडरी शेप्स को यहाँ पे ब्लॉकआउट किया जो कि ये टेक्सचर्स हैं, और फाइनली हमारे पास एक लोटा तैयार हो गया है विद कलर और विद रफनेस लो, जिससे ये शाइन कर रहा है। और सब स्कैटरिंग मोड ऑन, जो कि अगर आप साइकिल्स पे चेक करेंगे तो आपके पास ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। सो नाजरीन, इसी तरीके से पॉली मॉडलिंग होती है और बेसिक लोटा हमने बना दिया है। आई होप ये लोटा आपको पसंद आया होगा और आप अपने मॉडलिंग में लोटे बहुत बनाएंगे क्योंकि लोटा इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस
फॉर हार्ड सरफेस मॉडलिंग। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस लोटे की वीडियो, और ताकि सब इस लोटे को देख सकें और सब ये लोटा बना सकें, क्योंकि लोटा है तो सब कुछ है और लोटा नहीं है तो कुछ भी नहीं।